5 मिनट में हम लोग ऑप्शन चेन को कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि मेरा जो ऑप्शन मैं बाई कर रहा हूँ इसका मूवमेंट आ सकता है। से कौन सा पोजीशन बनने से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का मूवमेंट अभी आने वाला है। कि तो ये ऑप्शन चेन से इजीली हम देख सकते हैं और इसको आपको एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेने से बेटर होगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम सस्ता होगा। का जो जो स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस आपको मतलब नुकसान देने का चांसेस जो 80% कम हो जाता है। तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मूवमेंट ये स्ट्राइक प्राइस जो हम ले रहे हैं मेरा ये स्ट्राइक प्राइस का सकता है, धोखा नहीं दे सकता। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप सिर्फ इन द मनी लेने से ही क्या स्ट्राइक प्राइस सही होता है, ये नहीं है। आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हैं और एट द मनी भी ले सकते हैं, मगर आपका डेटा का हिसाब से आप चूज करेंगे कि मेरा कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरा प्रीमियम सस्ता और ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। हम लोग देखेंगे ये जो ऑप्शन चेन है ये HCL टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। हम लोग देखेंगे HCL टेक्नोलॉजी का ऑप्शन चेन। तो पहले हमको देखना होगा कि आपका जो ये है आपका ये जो पोजीशन है ये आपका OI है, ठीक है। और ये है आपका वॉल्यूम, ये है आपका वॉल्यूम और ये है आपका OI, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉल राइटर जो है वो निकल रहे हैं। कॉल राइटर कौन सा स्ट्राइक प्राइस में निकल रहे हैं उसको हम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और कॉल राइटर जो क्लोज कर रहा है उसका पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो वो स्ट्राइक प्राइस हमको पहले देखना होगा। को देखना होगा कौन सा डायरेक्शन में OI सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे है 10,000 वॉल्यूम में 10,000 वॉल्यूम में आपका 1200 OI डिक्रीज हुआ और 4,000 वॉल्यूम में 250 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। वॉल्यूम OI डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका 1100 में 1100 का स्ट्राइक प्राइस HCL का 1100 में ये पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का पोजीशन और आपका ऊपर की तरफ जो क्या है ये हो गया आपका 1100 और 1100 1120 में हो 120 में हो रहा है क्या 1110 में हो रहा है आपका 250 का OI डिक्रीज हो रहा है और 4000 का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपैरेटिवली ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि OI जो है OI बिल्डअप हो रहा है और कॉल राइटर जो है क्लोजिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। कॉल राइटर यहाँ पे एक्टिव है मगर क्लोजिंग हो रहा है और एक जा रहा है तो एक आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे सिस्टम तो यहाँ पे क्या है कि ये सेफ नहीं है। जिस जगह में OI ज़्यादा डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस जगह आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। इस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए। तो इसमें लॉस होने का चांसेस कम रहता है क्योंकि इस पोजीशन में लौट के आने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। तो इस तरह का पोजीशन अगर एट द मनी में होता है तो आपको एट द मनी लेना चाहिए और इस तरह का पोजीशन अगर आउट ऑफ द मनी होता है तो आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तो हमने ये वाला बताया कि एट द मनी आउट ऑफ द मनी और ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए।